अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एसोसिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन वेदर एसोसिएशन बिटवीन अ डिजीज एंड रिस्क फैक्टर इज कैजुअल और नॉट। मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड डिजीज या स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्राइटेरिया यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हिल्स क्राइटेरिया। सो अकॉर्डिंग टू हिल्स क्राइटेरिया सबसे पहले होता है टेम्पोरल एसोसिएशन। टेम्पोरल एसोसिएशन मतलब हमेशा जब भी डिजीज होगी उससे पहले रिस्क फैक्टर का होना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट है तो उसके लंग कैंसर होने से पहले पहले उसने का एक्सपोजर किससे हुआ हो, स्मोकिंग के साथ, देन ओनली वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज टेम्पोरल एसोसिएशन। और जब टेम्पोरल एसोसिएशन होगी कैजुअलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब टेम्पोरल एसोसिएशन के बाद क्या होगा, उस एसोसिएशन को हम कहेंगे कैजुअल एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन अ रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज। सो दिस इज टेम्पोरल एसोसिएशन। Next, according to Hill's criteria, is strength of association. Association किन के दरमियान? Between risk factor and the disease. कहता ये है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा ताल्लुक होगा बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज़, उतने ज़्यादा चांसेस है कि ये एसोसिएशन क्या कहलाएगी, कैजुअल एसोसिएशन। स्ट्रेंथ डिपेंड तीन चीज़ों पे करती है। कौन कौन सी? रिलेटिव रिस्क, डोज रिस्पॉन्स रिलेशन, ड्यूरेशन रिस्पॉन्स रिलेशन। रिलेटिव रिस्क जितना ज़्यादा होगा एसोसिएशन उतनी अच्छी होगी। अगर 1 होगा रिलेटिव रिस्क तो नो एसोसिएशन, 1 से नीचे होगा नेगेटिव एसोसिएशन, 1 से ऊपर होगा पॉजिटिव एसोसिएशन अगर 1 से ऊपर होगा। रिलेटिव रिस्क की अलग से वीडियो बनाई है कोहॉर्ट स्टडी की एग्जांपल पे, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, देख लेना लाजमी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर जिस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दैट इज डोज रिस्पॉन्स रिलेशन। अब देखो, एक बंदा है जो कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम के साथ एक्सपोज्ड हो रहा है, दूसरी तरफ वो बंदा है जो कि 500 नैनोग्राम यूरेनियम के साथ एक्सपोज्ड हो रहा है। चांसेस किस में ज़्यादा होंगे कि कैंसर हो जाए? ऑब्वियसली जो ज़्यादा डोज के साथ एक्सपोज्ड है। सो दिस इज डोज रिस्पॉन्स रिलेशन। ड्यूरेशन रिस्पॉन्स रिलेशन, अब यही बंदे यूरेनियम वाले 1 ग्राम के साथ एक्सपोज्ड है। ये एक्सपोज्ड हुआ 1 ईयर के लिए, ये एक्सपोज हुआ 1 डे के लिए। चांसेस इसमें ज़्यादा होंगे कि इसको कैंसर हो जाए एज कम्पेयर टू दिस सेकेंड पर्सन। सो दिस इज ड्यूरेशन रिस्पॉन्स रिलेशन। स्ट्रेंथ डिपेंड किन चीज़ों पे करती है? रिलेटिव रिस्क पर, डोज रिस्पॉन्स रिलेशन पर एंड ड्यूरेशन रिस्पॉन्स रिलेशन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हिल्स क्राइटेरिया इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी किन के दरमियान? बिटवीन अ रिस्क फैक्टर एंड डिजीज। कहता यह है कि अगर एक रिस्क फैक्टर एक डिजीज ही के लिए स्पेसिफिक है तो अब ये एसोसिएशन कैजुअल एसोसिएशन कहलाएगी। लेकिन असल में इस तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक रिस्क फैक्टर मल्टीपल डिजीजेस का जरिया बनता है और एक डिजीज मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की वजह से होती है। इस मसले को हल करने के लिए हमने स्पेसिफिसिटी की एक अलग डेफिनेशन ले ली। वो कैसे? कि स्पेसिफिसिटी को तब हम ज़्यादा लेंगे जब एक डिजीज़ उस रिस्क फैक्टर की वजह से हो रही होगी जो कि बाकी रिस्क फैक्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर रहा है। दिस इज स्पेसिफिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, इसके मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर होंगे जैसे कि ओबेसिटी हो गई, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, डाइट हो गई, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई। अब ये सारे जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिस्क फैक्टर किस चीज़ में? डिजीज़ कॉज करने में।
लेकिन स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर उसको लेंगे जो ज़्यादा कॉज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइट, शुगरी डाइट अगर इंडिविजुअल खा रहा है और 70% चांस है कि इस डाइट की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 हो, तो अब डाइट को एसोसिएट करेंगे किसके साथ? डिज़ीज़ के साथ। इस रिस्क फैक्टर को डिज़ीज़ के साथ एसोसिएट कर देंगे और इनको माइनर्स पे रख देंगे। नेक्स्ट हिल्स क्राइटेरिया कहता है कि एसोसिएशन तब स्ट्रांग होगी जब कंसिस्टेंसी हो बिटवीन अ डिजीज एंड इट्स रिस्क फैक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान में स्टडी करें बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, तो चांसेस उतने ही हों जब ये स्टडी की जाए एक अलग जगह जैसे यूएसए में बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। सो दोनों शहरों में, दोनों मुल्कों में जो कि इतने फासले पर हैं, कंसिस्टेंसी मिल रही है बिटवीन अ रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज। सो अगर ये कंसिस्टेंसी मिलेगी तब एसोसिएशन कैजुअल एसोसिएशन कहलाएगी। नेक्स्ट, हिल्स भाई साहब कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। कैसे? मतलब अगर रिस्क फैक्टर क्या था हमारे पास, जो कि स्मोकिंग थी, अगर ये स्मोकिंग लंग कैंसर करवा रही है तो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। किन किन ज़रियों से? फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए, एनाटॉमिकल होना चाहिए एंड पैथोलॉजिकल होना चाहिए। ये सब प्रूफ करें कि स्मोकिंग जो है लंग कैंसर कॉज करी है। इन सब सब्जेक्ट्स की जब स्टडी की जाएगी स्मोकिंग पर, तो ये सब प्रूफ करें कि स्मोकिंग जो है लंग कैंसर कर रही है, तभी हम कहेंगे कि ये एसोसिएशन अब कैजुअल एसोसिएशन है। एंड फाइनली द लास्ट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू हिल्स इज कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन। कोहेरेंस किन के दरमियान? रिसेंट स्टडीज एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडीज। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने क्या स्टडी किया, क्या हमने ऑब्जर्व किया बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग। लेकिन अगर यही हम 100-200 साल पहले चले जाएं तो हम देखेंगे कि लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि बिटवीन टोबैको इनटेक और लंग डिजीज़ में एसोसिएशन है। सो यही हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमारी स्टडी को अप्रूव कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है और बता रही है कि ये जो एसोसिएशन है ये कैजुअल एसोसिएशन है between a disease and a risk factor. So this is all about Hill's criteria.